लाइट कैमरा एक्शन। जी हाँ बहनों भाइयों, मेरे चैनल पर जाकर मेरी सभी वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर देखते हैं, इसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूँ। दर्शकों, आज जो मैं आपके समक्ष जन्म पत्रिका सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, वह है भगवान श्री कृष्ण की जन्म पत्रिका। दर्शकों, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भगवान को जन्म पत्रिका के नवग्रहों में नहीं बांधा जा सकता, परंतु जब इस धरती पर किसी प्रकार से पाप का बोझ बढ़ जाता है, तब भगवान इस धरती पर अवतरित होकर दुष्टों का संहार करते हैं। हाँ, यह प्रश्न लाजमी है कि भगवान जब धरती पर जन्म लेते हैं तो ये बात एक बड़ी बेसिक बात है कि जो भगवान की जन्म पत्रिका मैं आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ, ऐसी कुंडलियाँ तो साधारण मनुष्यों की भी देखने को मिल जाती हैं, परंतु जब भगवान योग योगेश्वर ने जन्म लिया होगा तो उस समय ऐसी क्या महादशा, अंतरदशा या ग्रहों की पोजीशन होगी कि जब साक्षात धरती पर नारायण का अवतार होता है। दर्शकों, टू द पॉइंट आपको मैं 2 या 3 पार्ट्स में यह कुंडली आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि भगवान की कुंडली है, उनको एक शॉर्ट टाइम में नहीं बांधा जा सकता है। मेरी पूरी कुंडली को, पूरे विश्लेषण को आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखें। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। दर्शकों, कमेंट सेक्शन में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे यह बताएं कि आपको यह कुंडली कैसी लगी। अब हम भगवान श्री कृष्ण की कुंडली पर चलते हैं। दर्शकों, लगन में उच्च का चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक ऐसी बेसिक ग्रह है, ऐसा बेसिक ग्रह है जो कि हमारे शरीर को, मन को दर्शाता है। दर्शकों, वृष लग्न है। वृष लग्न अपने आप में एक बहुत ही शुभ लग्न है, जिसका लॉर्ड है यहाँ पर शुक्र। दर्शकों, शुक्र को हम सुंदरता का प्रतीक ग्रह मानते हैं। हमारी पूरी जन्म पत्रिका में 2 ग्रह विशेष सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। एक तो दर्शकों चंद्रमा है, एक है शुक्र। ये दोनों ग्रह सुंदरता के विशेष प्रतीक माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ होगा तो उस समय देवताओं ने ऐसी मंत्रणा की होगी कि साक्षात धरती पर योग योगेश्वर भगवान जन्म लेंगे, तो उस समय ग्रह किस अवस्था में हो। तो जहां तक मेरा अपना विचार है, अष्टक वर्ग में 8 में से सभी ग्रहों ने 8 में से 8 अंक लिए होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही विशेष कुंडली हो गई। दर्शकों, चंद्रमा यहां पराक्रम भाव की लॉर्डशिप होकर लगन में उच्च राशि में विराजित है। यह महापराक्रमी योग हुआ। और दर्शकों, दूसरी बात, जहां तक मेरा अपना विचार है, सारे ग्रह युवा अवस्था में ही होने चाहिए, क्योंकि भगवान ने जन्म लिया है तो ग्रह काफ़ी शक्तिशाली होंगे। यहाँ पराक्रमेश चंद्रमा उच्च राशि में है और पराक्रम की लॉर्डशिप लेकर चंद्रमा जब उच्च में होगा तो ऐसी कंडीशन में भगवान का पराक्रम आप सभी जानते हैं कि जैसे ही प्रभु ने जन्म लिया, जन्म लेते ही अनेक प्रकार के राक्षसों का उत्पात शुरू हो गया। पूतना नाम की राक्षसी, जिसने अपने स्तन पर जहर लगाया था, जो कि भगवान को मारने के लिए प्रयासरत थी। अतः पराक्रम भाव की लॉर्डशिप चंद्रमा के पास हुई, जो कि लगन में ही उच्च का हुआ। भगवान ने पराक्रम का विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया। दर्शकों, चौथे स्थान पर सूर्य
जो कि चौथा स्थान मकान का है, चौथा स्थान सुख स्थान है, चौथे स्थान पर उच्च के मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। अतः भगवान का स्थान परिवर्तन हुआ था और चौथे स्थान को राहु भी पंचम दृष्टि से देख रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे स्थान पर है। दर्शकों, पापी ग्रहों की दृष्टि चौथे सुख स्थान पर होने के कारण जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो भगवान को अपना स्थान छोड़ना पड़ गया। दर्शकों, वासुदेव जी जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं, टोकरी में इनको स्थानांतरित कराने के लिए ले जा रहे हैं और वहाँ से एक कन्या लाए थे और कन्या को भगवान श्री कृष्ण जी की जगह स्थानांतरित कर दिया गया और भगवान को स्थानांतरित कर दिया गया यशोदा जी की गोद में। जैसा कि आपको चौथा भाव से दृष्टिगोचर भी हो रहा है, चौथा भाव अपने मकान का होता है, यानी कि जन्म लेते ही इनका स्थान चेंज हो गया। दर्शकों, राहु और मंगल दोनों विच्छेदात्मक ग्रह हैं जो कि चौथे स्थान को यहाँ देख भी रहे हैं। दर्शकों, पंचम स्थान में उच्च का बुध है। पंचम स्थान शिक्षा का, संतान का और कॉमन सेंस का भाव है, बुद्धि स्थान है, जहाँ प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बुध उच्च राशि में बहुत ही शानदार हो गए। दर्शकों, द्वितीय भावेश बुध यहाँ धन भाव के मालिक होकर भी उच्च राशि में हैं, जिन पर लाभ स्थान में बैठकर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि 2-3 बातों को यहाँ प्रदर्शित करती है। एक तो दर्शकों, भगवान का जो जन्म हुआ वह एक ऐसे घर में हुआ कि जहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। जब प्रभु का जन्म हुआ तो कई लाख गायें वासुदेव जी ने दान की एवं सोना चांदी और जवाहरात भी दान किए, जो कि बता रही है कुंडली कि द्वितीय भावेश होकर पंचम भाव में बुध उच्च राशि में है, जो कि लाभ स्थान को देख भी रहे हैं। यही मैं आपको यह भी अवगत करा दूं कि 5वां भाव व्यक्ति का कॉमन सेंस भी है और बुद्धि का स्थान भी है। अतः भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, जो कि पंचम भाव में उच्च का बुध का कहीं ना कहीं उदाहरण प्रस्तुत करता है। और बृहस्पति जो कि ज्ञान का कारक ग्रह है, वह लाभ स्थान में बैठकर बुध को देख रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ज्ञान से लबरेज होकर भगवान ने बुध यानी कि बुद्धि का अपना पूरा जो उनका कॉमन सेंस था उसको गीता के उपदेश के द्वारा भगवान ने प्रस्तुत किया, जो कि कुंडली में 5वां भाव पूरी तरीके से हमको उदाहरण सहित प्रस्तुत कर रहा है। दर्शकों, पंचम भाव संतान का भी है और पंचम भाव बुद्धि स्थान भी है। पंचम भाव में बृहस्पति की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि पड़ना यह भी उदाहरण प्रस्तुत करता है कि भगवान की जो बुआ थी कुंती, वह ईश्वर की अनन्य भक्त थी और उन्होंने भगवान से दुख मांगे, भगवान से कहा कि मुझे दुख चाहिए। अतः 5वां भाव इनकी बुआ का भी है। 5वां भाव बुध उच्च राशि में लिए हुए है और बुध को हम बहन और बुआ का कारक मानते हैं। अतः यहाँ पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना यह भी बताता है कि इनकी जो बुआ थी कुंती, वह अनन्य भक्त थी प्रभु की और उन्होंने भगवान से हमेशा दुख मांगे, कभी सुख की अनुभूति नहीं की। अतः यह अनन्य भक्ति का परिचायक बन रहा है यहाँ बुध। दर्शकों, अब हम 6ठे भाव पर आ जाते हैं, जो कि शत्रु भाव भी होता है और रोग ऋण शत्रु भाव है। दर्शकों, 6ठे भाव में शुक्र ओम साइन का है। जब भी कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा तो वह अपनी साधारण राशि यानी दूसरी राशि के प्रभाव को 100 गुना बढ़ा देता है। अतः यहाँ शुक्र 6ठे भाव में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, जो कि अपनी लगन के प्रभाव को यानी कि सौंदर्य को और शारीरिक सौष्ठव को विशेष ऊर्जा दर्शा रहे हैं।
दर्शकों, छठे भाव में शनि अति विशिष्ट कारक होता है और वह यहाँ केतु के साथ विराजमान है। केतु क्या है दर्शकों? केतु है मंगल का शैडो प्लेनेट। अतः यहाँ शनि इनको, प्रभु को शत्रुहंता बना रहा है। और यहाँ शनि दर्शकों परमोच्च स्थिति में है, क्योंकि शनि तो उच्च राशि में है और शनि का डिस्पोजिटर शुक्र भी वहीं बैठता है। तो ऐसी स्थिति में ग्रह को हम परमोच्च स्थिति में कहेंगे। शनि का परमोच्च होना यह दर्शाता है कि भगवान ने अनेक प्रकार के राक्षसों का चुटकी में सफाया कर दिया। दर्शकों, अब हम 7th हाउस पर चलते हैं। 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है दर्शकों विवाह स्थान। पुरुष की कुंडली में उसकी स्त्री का स्थान। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु ने 16,000 पत्नियों से प्रणय संबंध बनाया, परंतु वह इनका वात्सल्यमयी प्रेम था, कोई काम शक्ति का प्रेम नहीं था। जैसा कि आपको यहाँ पे प्रदर्शित भी हो रहा है, उच्च के चंद्रमा की सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि यहाँ विवाह स्थान पर पड़ रही है एवं गुरु की 9वीं दृष्टि भी यहाँ विवाह स्थान पर पड़ रही है, जो कि यह बता रही है कि भगवान ने वात्सल्यमयी विवाह 16,000 पत्नियों से किए, जो कि कंस के चंगुल में थीं। उनको भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया और उनको वात्सल्यमयी पत्नी बनाना स्वीकार किया, जैसा कि कुंडली में आपको प्रदर्शित भी हो रहा है। दर्शकों, कुंडली काफ़ी लंबी हो जाएगी, अतः मैं इसको 2 पार्टों में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पहले पार्ट में मैंने पहले हाउस से लेकर 7th हाउस तक की भगवान श्री कृष्ण की कुंडली, जैसा मेरा विवेक और जैसी मेरी बुद्धि है, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। सभी दर्शकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि पसंद आने पर लाइक का बटन, बेल बटन और सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आपके समक्ष सबसे पहले प्रस्तुत हों। आज के लिए इतना ही। मेरे द्वितीय एपिसोड को देखने के लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार।